आरोप पहलवानों पर यह लग रहा है कि इन्हें न कानून पर भरोसा है, न पुलिस पर, न कमेटी पर। अपने हिसाब से न्याय चाहते हैं। पहलवानों पर विपक्ष की राजनीति के तहत काम करने का भी आरोप लग रहा है। लेकिन पहलवान पूछते हैं कि केस दर्ज है तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या इसीलिए क्योंकि वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं? अब तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। पहले जनवरी और फिर अप्रैल में 6 दिन धरने के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन 4 गंभीर और गैर जमानती मामलों में गिरफ्तारी जरूरी है। पहला, कॉग्निजेबल और संगीन अपराध। दूसरा, बड़े अपराधी से समाज को खतरा। तीसरा, सबूत और गवाहों को खतरा। चौथा, अपराधी के भागने का खतरा। बृजभूषण शरण सिंह ताकतवर हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं। गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, पुलिस बेहतर जानती होगी। बृजभूषण पर गैर जमानती अपराध में ही केस दर्ज है, यह सच है। लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं और आरोपी के चेहरे से माथे तक चिंता की लकीर भी नहीं आती। मैं सक्षम हूं, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, अगर मुझको उठाया महफिल। शायरी भी आती है, पहलवानी के दांवपेच भी। एक हत्या की कहानी चाव से सुनाते हैं। विपक्षी शिक्षा माफिया कहते हैं, समर्थक शिक्षा की अलग जगाने वाला। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति के अखाड़े तक जिनके परिवार की मजबूत पकड़, उनकी राजनीतिक ताकत की कहानियां भी बहुत सारी। बृजभूषण शरण सिंह, जिनके जेल में रहते प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखा था कि हिम्मत न हारिए, बिसारिए न राम। बृजभूषण शरण सिंह जो अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता थे, उनके सबसे करीबी रहे। बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने मायावती को अपना सबसे कड़ा फैसला बदलने तक को मजबूर कर दिया था। जी हां, ये वही बृजभूषण सिंह हैं जिनको पार्टी ने जब जब जिस काम पर लगाया, बृजभूषण सिंह ने, नेताजी कहलाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने उसे पूरी तरह करके दिखाया। किससे बृजभूषण शरण सिंह कैसे हैं कि 1957 में जिस बलरामपुर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे, 90 के दशक के आखिरी वक्त में बलरामपुर सीट से बीजेपी का प्रभाव खत्म होने लगा था। 2004 में समाजवादी पार्टी के बाहुबली रिजवान जहीर को हराने के लिए बीजेपी ने अपने सियासी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को जिम्मेदारी दी और बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी के बाहुबली को बलरामपुर में मात देकर पार्टी को तोहफा दे दिया। कहा जाता है कि बाहुबल और सियासी ताकत वाले बृजभूषण शरण सिंह इसीलिए अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर भी जनता के सामने खड़े होकर बेहद अपमानजनक रूप से महिला पहलवानों को लेकर बयान देते हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज तक बता नहीं पाए। कहाँ हुआ, क्या हुआ। अब उन्हीं बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में संत भी जुट रहे हैं, जिन्होंने 5 जून को अयोध्या में एक बड़ी जनचेतना रैली और बैठक का आयोजन करने की तैयारी की। साधु संत अयोध्या में ऐलान करते हैं कि जिस पॉक्सो एक्ट में केस बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हुआ, उसी में संशोधन की जरूरत है और वो इसकी चिट्ठी केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। कानून जो बनती है वो अच्छाई के लिए बनती है, लेकिन कभी कभी वह कानून जो है दुखदाई हो जाती है। बिना उस कानून में है कि एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो जाए, ठीक है, गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन यदि रॉन्ग निकला तो जितने दिन में प्रत्याशी जो है, गिरफ्तारी करता जो है, वह कैदी बन करके रहे, वह बंदी बन करके रहे, वह उसका जो नुकसान हो रहा है, क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? सरकार से हम मांग करेंगे कि जो इस प्रकार की धाराएं हैं, जो कि आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और
किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो, उसके स्वाभिमान को नष्ट कर दो। इस संबंध में हम सरकार से अनुरोध करेंगे